जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मतलब मैं तो डेली जल्दी उठ जाती हूँ सुबह को, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज ना मुझे एकादशी की पूजा करनी है, क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी। और मैंने मतलब सोचा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं जो हूँ ना एकादशी के व्रत शुरू कर लूँ। तो देवउठनी एकादशी से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं एकादशी के, तो देवउठनी एकादशी बहुत अच्छी रहती है व्रत शुरू करने के लिए। तो बस यही मैं सोच रही हूँ कि देवउठनी एकादशी है आज, तो आज से व्रत स्टार्ट कर देती हूँ बाबा के। तो बस मैंने अपना पूजा की अभी सारी कोई तैयारी नहीं की है, बस अभी सारा सामान नीचे लेकर आई हूँ मंदिर में। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूजा की जाती है। कैसे मतलब पूजा, देखो हर इंसान अपने तरीके से पूजा करता है और हर इंसान अच्छी ही पूजा करता है, अच्छा ही करने की कोशिश करता है। क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि भगवान हमसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो हर इंसान अपना पूरा एफर्ट लगा देता है। तो इसमें ये कहना बिल्कुल बेकार होता है कि वो इंसान पूजा सही से नहीं कर रहा या वो सही से नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत है। मैं ना अपने तरीके से कर रही हूँ, आप अपने तरीके से करते हैं। बस हमारा मोटिव एक होता है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। बस क्या होता है कि हमें अपने मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए, पूरे भाव से बाबा की पूजा करनी चाहिए, पूरे भाव से अपने भगवान को मनाना चाहिए। तो बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और बाकी तो सब देखिए अपने बनाए हुए रूल हैं। हमने कुछ रूल बना लिया, आपने कुछ रूल बना लिया, तो ये सब हम ना अपने अकॉर्डिंग करते हैं काम। तो बस यही है। चलिए अब कर लेते हैं जल्दी से पूजा की तैयारी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, पूजा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने चौकी तैयार की। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि पीला ही पसंद होता है भगवान विष्णु को। पीला वस्त्र बहुत पसंद होते हैं, तो अगर हो सके तो आप खुद भी पीले वस्त्र ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और पीले फूल होने चाहिए, पीली चौकी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस मैंने ना अभी धनतेरस पे एक प्लेट मंगाई थी। तो ये प्लेट मैंने पूजा के लिए ही रखी है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये प्लेट, क्योंकि इसमें ना भगवान जी को जब बैठालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फूलों से भगवान जी को आसन दिया, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, फूलों से और तिल से। इसमें चावल बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं पूजा में भी, तो इसलिए मैंने फूलों का आसन दिया भगवान जी को। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहलाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी भी भाई नहाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो उनको स्नान कराया मैंने, उनको आप शुद्ध जल से मैंने स्नान कराया। और आज के दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल नए वस्त्र पहनाए, क्योंकि आज का जो दिन होता है देवउठनी एकादशी का दिन, वो बहुत ही खास होता है। उस दिन हमारे देव उठते हैं 4 महीने की योग निद्रा से, तो वो दिन बहुत खास होता है। और आज हमारे लड्डू गोपाल जी को मैंने ना सारी चीज़ें नई नई पहनाई, नए वस्त्र पहनाए, नई माला पहनाई, नया मुकुट लगाया। तो मतलब एक ना अपने अंदर से ही बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी खुशी सी महसूस हो रही थी मुझे। बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को सजाती है, बिल्कुल मैं वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को सजा रही थी। और मन में ये सोच रही थी कि बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी सजी रहे, संवरती रहे, और सबकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशियों से भरी रहे। तो बस यही था, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सजा दिया। और ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के। और यहाँ पर मैं तुलसी जी जो है वो रखने लगी हूँ भगवान जी के सामने, क्योंकि तुलसी जी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस व्रत में, एकादशी के व्रत में। और देखिए, विष्णु भगवान का या कृष्ण जी का जो भी व्रत है, तो उसमें तुलसी जी का बहुत महत्व होता है। आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुलसी जी, जैसे आपने भोग रखा है तो आपको तुलसी जी ज़रूर रखनी है, या भगवान जी के चरणों में आपको तुलसी जी ज़रूर रखनी है। तुलसी जी का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी जी के बिना ये पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। आपने देखा होगा सत्यनारायण की कथा होती है तो भी हमें तुलसा जी ज़रूर हम रखते हैं। तो उसी तरीके से विष्णु भगवान जी जो हैं हमारे, वो किसी भी रूप में अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको तुलसी जी ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ मैंने जो एकादशी की बुक होती है उसकी भी पूजा की, और उसको भी मैंने पूजा में रख लिया। चौकी पर
रख लिया। और बिना दीप जलाए तो कोई भी पूजा अधूरी है, तो मैंने दीप प्रज्वलित किया, धूप बत्ती से अपने घर के वातावरण को शुद्ध किया। और यहाँ पर मैंने भगवान जी को ना मौली धारण करवाई, क्योंकि वस्त्र जो वस्त्र के रूप में आप, अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ पहना सकते हैं भगवान जी को, या अगर आपके पास कलावा है तो आप कलावा पहनाइए भगवान जी को, तो वो एक वस्त्र रूपी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना हाथ में अपने थोड़े से तिल लिए, थोड़े से फूल और कुछ पैसे रखे, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप पैसे रख लीजिए, और सब चीज़ें रख के और जल लिया मैंने हाथ में, और जल को लेके सब चीज़ों को लेके मैंने संकल्प लिया कि मुझे आज से मैं व्रत स्टार्ट कर रही हूँ, भगवान जी मेरे साथ रहिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और मैं 1 साल तक कोशिश करूँगी कि पूरे कंटिन्यू व्रत कर सकूँ, तो इस चीज़ का आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो ये सब पूजा वगैरह करने के बाद मैंने कथा पढ़ी। कथा पढ़ते टाइम भी बहुत सुकून मिल रहा था, दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा था। कथा पढ़ी, फिर आरती करी, आरती भी करनी, मतलब आरती करते टाइम ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर, जब आप मन से आरती करते हैं तो मैंने आरती वगैरह की, पूजा पूरी संपन्न हो गई अच्छे से। यहाँ पर भगवान जी से बस एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई भी आप पूजा करें ना, तो भगवान जी से माफ़ी ज़रूर मांग लें, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं, देखिए कोई ना कोई हमसे गलती हो ही जाती है, भले ही हम जानबूझ के कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभार, कुछ ना कुछ गलती हो जाए, कुछ ना कुछ कमी रह जाए, उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिएगा। गाइस मैंने पूजा कर ली है, और पूजा करके सच में इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एकादशी के व्रत को लेके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बस अब पूजा कर ली है, अब देखती हूँ चाय नाश्ता वगैरह, जब वही मखाने वगैरह खाऊंगी। नमक नहीं खाऊंगी इस टाइम, नमक मैं रात को खाऊंगी, क्योंकि बिना नमक के मुझसे नहीं रहा जाता है व्रत। वैसे कहते हैं एकादशी के व्रत मीठे रहने चाहिए, लेकिन अब जब नहीं रहा जाता है तो आत्मा तोड़ने से अच्छा है कि आप श्रद्धा से रहो, जैसे भी आप रह सकते हो। तो भाई मैं थोड़ा नमक खा लेती हूँ, अन्न नहीं खाऊंगी। हाँ, अन्न बिल्कुल वर्जित होता है इस व्रत में, तो अन्न नहीं खाऊंगी, बाकी मैं नमक तो खा लूँगी, कूटू वगैरह खा लूँगी रात को। तो चलिए अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।